धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने अमृत वेले की अपनी एक महानता अपने बोलों अपने शब्दों दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साडे शरीर की ये सिरजना की है, इस रुत का ते वक्त का अपना प्रभाव है। मौसमी खिजा चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देता है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां, डोल दियां शाखा अपना शिंगार बदल रही ने, उदास दिखाई दे रही, नगन दिखाई दे रही ने। ये शाखा दरख्तां दी हो बहु मनुख के मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह ही जो है देखने को मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया होया है। मौसमे बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, किधरे पीले रंग का, किधरे गुलाबी रंग का, किधरे चिट्टे रंग का। इतने सुंदर श्रृंगारमयी वस्त्र धरती का चप्पा चप्पा सुहावना हो जाता है। ये मौसमे बहार मनुख के मन के उत्ते भी अपना एक खास असर पाता है। गर्मी की रुत आ गई है, मन की हालत कुछ और हो गई है। ठंड आ गई है, शरीर ठिठर रहा है। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है, तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है, सानू कपड़े बदलने पैंदे ने, मोटे कपड़े गर्म कपड़े लभने पैंदे ने। और गर्मी मजबूर कर देंदी है गर्म कपड़ियां नू एक पासे करन ते। हू बहु जो समा है, दिन दे 4 पैर, रात दे 4 पैर, जिथे रुत दा असर है, मौसम दा तन ते मन ते असर है, उथे 4 पैरां दा जिसनू समा कहंदे ने, वक्त कहंदे ने, इसका भी मन दे उत्ते तन दे उत्ते अपना प्रभाव है। आद काल तो संत जना दी पकड़ विच आई एक गल कि रात का जो चौथा पैर है, अगर मनुख समय सिर वाकई रात दे पहले पैर दे अंत होंदे आउंदियां सौ गया है, तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदियां संपूर्ण हो जाती है। अखां खुल जांदियां। यह गल वखरी है। अगर मनुख समय के मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ये उठ सके। वक्त सिर सौ गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देखते हैं प्रकृति पंछियों को जगा देंदी है, पशुओं को जगा देंदी है, क्योंकि उन्हां दी नींद सुभाविक है, प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे आउंदियां चिड़ियां, पंछी, पशु करीबन करीबन सो जाते हैं। रात का चौथा पैर आरंभ होया है। चहचहांदे हुए पंछी उठ बैठते ने, गऊआं उठ बैठदियां ने, बछड़े बोलन लग पैंदे ने गऊआं दे। सारे दा सारा पशु जगत समय तो प्रभावित है। वक्त सुलांदा है, वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद नूं प्राकृतिक नहीं रहन दिता और किधरे किधरे अपने जागण नूं भी प्राकृतिक नहीं रहन दिता। वैसे तो देखा जाए इहदा खान पान पैरान भी प्राकृतिक नियम के मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया, परमात्मा तो भी दूर होंदा गया। परमात्मा के निकट आने लई इसनूं प्रकृति के निकट आना ही पएगा, प्रकृति के प्रभाव नूं कबूल करना ही पएगा और उहदी नियमावली नूं जिंदगी का अंग बनाना ही पएगा। तो बहुत पुराने समय तो जो अध्यात्मिक चिंतन करते सन, हर वक्त मन नाल जिन्हां दी घोल रहिंदी सी, मन की साधना ते तल ते जीण वाले अंतर्मुखी पुरुष, उन्हां दी पकड़ विच आया रात का चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है,
ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ तो भोजन आलस पैदा करके नींद लियाउंदा है। ये नींद उस भोजन नूं पचा देंदी है, और जब नींद पूर्ण तौर ते पचा देंदी है, भार हल्का होंदा है, आलस मध्यम आउंदा है, ये जाग पैंदा है। दोबारा शरीर नूं भोजन दी लोड़ है ते हुण शरीर नूं भजन दी भी लोड़ है। मन भजन भी चाहता है। ये समा कहते ने 100 लुकमे दिन दे ते 1 लुकमा सुबह दा। सारी दिन दी साधना ते अमृत वेले दे 1 पल दी साधना बराबर हो जाती है। समा मदद करता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते साफ कहते ने, जे एक होए तां उगवे, रुती हों रुत होए। एक ते बीज ठीक होवे, मुकम्मल होवे, पर बीजण वाली रुत भी तो चाहिए है। मौसम दे अनुकूल जो किसान बीज नहीं बीजदा, सही ढंग नाल प्रफुल्लित भी नहीं होंदा, वो पूर्ण फसल नाल अपने घर दे कोठे भर भी नहीं सकेगा। तो ये जो रात दा चौथा पैर है, इसनूं साडे देश दे प्राचीन सनातनी ऋषियां ने कहा ये ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म दे चिंतन दा समय है, ब्रह्म नाल जुड़न दा वक्त है। इसनूं धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अमृत वेला आख्या। ऐसा समा जद अमृत दी वर्षा हो रही है। इसनूं इस्लाम दे महान बानी मोहम्मद साहब ने कहा अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह, अल्लाह दी सवेर। वो सुबह जो सुभावक अल्लाह नूं चेते करा देंदी है। थोड़ी जिहा भी किसी मनुख दे अंदर अंतर्मुखी होने की जागृति है तो ये समा बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। धन गुरु रामदास जी महाराज का फरमान, हर अमृत वेले वत्थे का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। अंतिशकरण की धरती दे जो अमृत वेले नाम का बीज बो छड़दा है, बरकतां नाल झोलियां भर जांदियां ने। वो लोक परलोक अपना सुहेला कर लेंदा है। इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी विच लीन होया है, दुनिया भर दे बंदगी दे विच पुगे हुए पुरुष संत जन उस साधक तो फिदा जांदे ने। अवतारी पुरुष भी जो है सदके जांदे ने। भाई साहब भाई नंदलाल ते कहंदे ने, शबद कुर्बान खाके राहे संगत, दिले गोया हमी बस आरजू करत। एक कोई आरजू रह गई है, हे गुरुदेव अमृत वेले ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ। ਉਹ ਕਦਮ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਲ ਬਲੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। अमृत वेले दी चाल गुरु दी तरफ दरअसल परमात्मा दी चाल है। ये परमात्मा दी तरफ चलना है और ये परमात्मा तक पहुंचने का एक महान वसीला है। भाई साहब भाई नंदलाल ते इत्थे तक कहंदे ने, थोड़ी जिहा भी जिस किसी दे अंदर जागृति पैदा हुई है, उसने एक गल समझ ली है कि अमृत वेले जो सुता रह गया है, मानो उदी नींद हराम है, वो हराम सोया है। बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहिबान शौक, गोया हराम करदन आइंदा ख्वाब सुबह। थोड़ी जिहा भी बेदारी जागृति किसी दे अंदर पैदा हुई है, उस मनुख ने आइंदा दे वास्ते अमृत वेले दा सोना मानो हराम कर छड़दा है। भाव नहीं सौंदा, सुभावक वो जागदा है और अमृत वेले तो लाभ उठांदा है, उस समय तो लाभ उठांदा है। भाई गुरदास जी ते एक प्रार्थना करदे न अकाल पुरख दे अगों। आप कहंदे ने, नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण पर वारी है। हे परिपूर्ण परमात्मा, मन दी ए भाव दशा बनी है
कि पैर दी उंगलियां दे नाखुन तो लैके सिर दे केसां तक नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर समुचे शरीर दे रोम रोम दे टुकड़े कर दिते जान मेरे शरीर दे। मेरी ये चाहत, मेरी ये मंग, फिर इन्हां टुकड़ियां नूं की करिए? काट काट सिखन के चरण परवारीए। इन्हां नूं कट कट के पुरजा पुरजा करके गुरु के जो सिख ने उन्हां दे कदमां तो सदके करो, उत्थे निछावर करो। फिर भी आखिर मांस दे टुकड़े ते बचणगे, की करिए? आप अगां चल के कहंदे ने अगन जराए ताहें पीसन पिसाए लै उडे पवन होए अनेक प्रकारीए। फिर मेरे मांस दे टुकड़ियां नूं जला देना, बचियां रहन जो हड्डियां उन्हां नूं पी देना। फिर पवन राणी दे चरनां च बेनती करनी, जोदड़ी करनी मेरी राख नूं ते हड्डियां दे जरियां नूं उड़ा के लै जाए। आप कहंदे ने अगन जराए ताहें पीसन पिसाए लै उडे पवन होए अनेक प्रकारीए। तो पवन उड़ा के ले जाए, आखिर पवन हर वक्त इस खाक नूं और हड्डियां दे चूरे नूं अपने कोल रख नहीं सकती, किधरे न किधरे ते सुट्टेगी। तो भाई जी कहंदे हाँ ये सुट्टे, पर किथे सुट्टे है? जत कथ सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। जिधर किधरे किसी भी शहर दे किसी भी कस्बे च किसी भी थां ते सिख अमृत वेले उठ के सत्संग दी तरफ चल पिया, पवन राणी नूं कहना मेरी मांस दी खाक ते हड्डियां दे चूरे नूं उस दे कदमां दे च विछावे, उस दे रस्ते दे च विछावे। जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। तह पद पावकत चरण लिव लागी रहे दया के दयाल मोहे पतत उधारिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, इस तरीके नाल मैं पतत दा भी उधार हो जाएगा। दरअसल अमृत वेले गुरु दी दिशा और जान वाले मनुख दे कदम अत्यंत पावन ने, महान है। चाहो नाल उमंग नाल जो समय सत्संग दी तरफ चल पिया, जुड़ के कीर्तन सुन रहे है या बैठ के वाहिगुरु मंत्र दा जप कर रहे है, देवी देवते उस तो फिदा जांदे ने, कुर्बान जांदे ने, सदके जांदे ने। भाई गुरदास जी ने इस संबंध विच जो एक पौड़ी की रचना की है, बेशकीमत है और बेमिसाल है। आप कहंदे ने चरणों दुख होए सुरसरी तज बैकुंठ जगत विच आई। सुरसरी गंगा। मिथ ये कह रही है कि गंगा ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है, विष्णु दे चरनां दा जल है, शंकर दियां जटावां दा जल है। ऐसा साडे देश दे प्रचलन है इस मिथ दा। करमंडल दा पानी विष्णु दे चरनां ते डोले है ब्रह्मे ने, ये जल आन के गिरे है शंकर दियां जटावां च और उस दे चों ये निकली गंगा दी धार। ठीक जैसे गंगोत्री बहुत उच्ची एक चोटी जद निकलती है, धारा छोटियां छोटियां जी लगदियां ने, वाकई जैसे शंकर दियां जटावां और उन्हां दे चों टपकदा होया ये बूंद बूंद गंगा दा जल। खैर इस मिथ नूं जो रूप दिता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, वो काबिल शुनीद है। चरणों दुख होए सुरसरी तज बैकुंठ जगत विच आई
900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी दे उत्ते 12 मास वगण वालियां नदियां भाई गुरदास जी की गिणती के मुताबिक 999 ने। एक घट 1000 जो 12 मास दरिया बगदे ने। भाई जी कहते ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है। उसके जल की अपनी खूबी है। हर नदी का जल अलग अलग है, हर थां की वायु अलग अलग है, हर जगह रेत के जर्रे अलग तासीर रखते हैं। यही कारण है कि जद कभी किसी का कोई रोग औषधियां नाल ठीक ना होवे तो पुराने हकीम कह दिता करते सन, पानी बदल ले, हवा बदल ले, टिकाणा बदल ले। और ऐसा देखने दे आया है, वाकई टिकाणे दे बदल दिया, आब हवा दे बदल दिया वो तंदुरुस्त होया है, वो ठीक होया है। हवा किसी शरीर लई अमृतमयी हो सकती है, जल किसी शरीर लई अमृतमयी हो सकता है। गंगा दा जल शरीर लई इतना लाभकारी मनिया गया कि प्राचीन जो वैद सन, हकीम सन, शरीर शास्त्री सन, उन्हां दी रसना तो निकले ते अमृत है। ये ते शरीर लई लाभकारी है। दरअसल आत्म चिंतन करने लई अगर शरीर ठीक नहीं तो फिर मन का आत्म चिंतन करना भी कठिन है, औखा है। शरीर का स्वस्थ होना लाजमी एक शर्त है कि शरीर नूं स्वस्थ रखण दे विच गंगा दा जल वाकई अमृत दा ही काम करदा सी, एक महान औषधि दा काम करदा सी। बहुत सारियां खूबियां इस विच देखियां गईयां। जड़ी बूटियां नाल स्पर्श करदी हुई ये धारा जद मैदानी इलाके विच आउंदी है तो जड़ी बूटियां दा रस ते उन्हां दी तासीर भी लैके आउंदी है। जद इसका कोई पान करदा इस जल का तो शरीर नवा नरोआ हुंदा है। शरीर दे उत्ते इस जल का अमृतमयी प्रभाव पैंदा है। यह गल वखरी है, उस जमाने च कहा गया सी इस दे कपड़ा निचोड़ना और थुक सुटना महापाप है। जद कि अब बड़े बड़े शहरों के गटर इस गंगा दे पै रहे ने, महापाप व्यापक पद्धर ते हो रहा है, महान गुनाह व्यापक पद्धर ते हो रहा है। अमृतमयी जल नूं किसी हद तक विष बनाया जा रहा है। मनुख ने जैसे अपना जीवन विष बना लिया है, ये अमृतमयी हवा नूं, अमृतमयी जल नूं थां थां ते विष बनाने दे जो है तुलिया होया है। किधरे दी हवा खराब की थी और किधरे नदी नालियां दे जल दे प्रवाह नूं इसने खराब किया है, गंदा किया है, मलिन किया। खैर ये एक अलग विषय है। ये जल अमृतमयी है। इस वास्ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है। 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। 68 तीरथ इसके किनारे ते बने हुए ने। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज दा संगम इत्यादि छोटे वड्डे तीरथ इसके तट ते बने हुए ने। तीर्थां दी शोभा बनी हुई है। तीर्थ गंगा दे तट ते सुभायमान दिस रहे ने। थां थां ते तीर्थां ते जाके लोकी अपना तन मन इशनान द्वारा सही करने की कोशिश दे लगे रहंदे ने। तो भाई जी कहने 68 तीरथ गंगा दे तट ते बने हुए ने। 68 तीरथ अंग समाई। तेहलो की परवान है, महादेव लै सीस चढ़ाई। इसकी महिमा 3 लोकां दे है और शिव जी ने इसनों अपने मस्तक दे थां दिती। देवी देव सरेवड़े, जय जयकार बड़ी बड़ियाई। बड़ी महिमा है, बड़ी उपमा है। देवी देवते तक उपासना करते ने, नमस्कार करते ने। जद वगदा होया इतना अमृतमयी जल, इतनी वड्डी धारा, तो दिस पैंदा है प्रभु की बहुत वड्डी बख्शिश, बहुत वड्डी रहमत। कहते ने सालां बद्दी भी गंगा का जल बोतलों च रख दईए, गंदा नहीं होंदा, बदबूदार नहीं होंदा।
वो अपनी असलीयत गवांदा नहीं। ऐसी एक औषधि है, जैसे जैसे पुराना होंदा जाए ਉਹਦੇ ਚ नवीनता निखार आंदा जाता है। तो वाकई ये जल जल ना होके अमृत है। लेकिन हुण भाई साहब भाई गुरदास जी जो अपना नजरिया अंकित करते ने वो भी अपनी महानता रखता है। सण गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ नाथ लेवलाई। एक गंगा नहीं लखां, और एक ब्रह्मे दे करमंडल दा जल नहीं लखां ब्रह्मंड है करमंडल दा जल जो ब्रह्मे दे हथ दे होवे। एक शिव जी नहीं लखां ही शिव जी दे मस्तक दा जल, और एक विष्णु नहीं लखां ही विष्णु दे चरना दा जल। सण गंगा बैकुंठ लख, और एक बैकुंठ नहीं लखां बैकुंठ, लखां गंगा, लखां विष्णु दे चरना दा जल, लखां ही शिव जी दे मस्तक दा जल, और लखां ही ब्रह्मियां दे करमंडलां दा जल। सण गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ नाथ लिवलाई। साधु धूर न पुजने साध संगत सतगुरु शरनाई। अमृत वेले सत्संग विच बैठ के जो अपने मन की साधना कर रहा है और सुरत शब्द दे जोड़ के बैठा है, भाई गुरदास जी कहते हैं उसके कदमां तो लखां गंगा कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां। वो इतना महान है। फिर सतगुर दी बाणी ते खुल के कहती है, जन के चरण तीरथ कोट गंगा। ऐसा जो पुरुष है ਉਹਦੇ चरना की जिहड़ी धूड़ है मानो करोड़ा गंगा दा इशनान है। उसका आत्म चिंतन अमृत वेले दा चरण जिथे रखेगा रेत दे सरियां नूं अक्सीर बना देगा। इतनी महानता है उस समय साधना करन दी। देखिया जाए पंछियां दे खूबसूरत नगमे उस समय सुनन नूं मिलदे ने, चहचहाट कलोल खेड़ा ते खुशी। ऐसे समय अगर कोई सुता रह गया है तो उस तो ज्यादा होर कोई बदकिस्मत नहीं है। और उस समय जो उठ बैठा है आत्म चिंतन लई रूहे जमीन विच, उस तो ज्यादा खुशकिस्मत लभना भी औखा है। वो महान खुशकिस्मत मनुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, परिपूर्ण परमात्मा दे चरना दे सब तो वड्डी जिहड़ी भेंट है वो भेंट अमृत वेला ही है। बस उस समय नूं तू परमात्मा दे अगों रख भाव। वो समा परमात्मा लई है। धन कमाण दा अलग वक्त, भोजन छकण दा अलग, शरीरक क्रियावां दे अलग समय, और समाजिक संबंध, आर्थिक रिश्ते, राजनीति दा वेला, इस दे लई अपने अपने समय ने। पर रात दा चौथा पैर प्रभु नाल मिलन दा समय, ईश्वर नाल जुड़न दा समय। इस समय नूं तू ईश्वर दे ही अर्पण कर, प्रभु दे अर्पण कर। ये समा अपने कोल ना रखें, सुता ना रह जाए। उठ उस समय। और ये उठना एक बंदगी है, उठना एक इबादत है। यही कारण है कह दिता गया ये सुबह सुबह अल्लाह दी है, ये सुबह, ये सवेर, ये मुहूर्त ब्रह्म है, ये समा अमृत वेला है, अमृत दी बरखा हो रही है। दरअसल कहते ने उस समय माया सुत्ती पई हुंदी है। माया दे सुते रहन तो मुराद यह है, अक्सर लोग सुते पे ने तो दुनिया जो सुती पई है तो बोल भी बंद ने। करीबन करीबन 90% जो मनुख दे बोल होंदे ने समाजिक होंदे ने, आर्थिक होंदे ने, राजनैतिक होंदे ने, और उन्हां बोलां दे नाल वातावरण मलीन होंदा है। उन्हां बोलां दियां तरंगां चारों पासे छा जांदियां ने। नवे नवे इबादत करन वाले बंदे नूं, ध्यान साधना करन वाले बंदे नूं ये बोल और उन्हां बोलां दियां तरंगां प्रभावित करदियां ने, नाम जुड़न दे च बाधा खड़ी कर देंदियां ने। तो जगत ते सुत्ता पे है, ये तरंगां पैदा नहीं हो रही। ऐ मनुख तो उठ बैठ, अपने अंदरों आध्यात्मिक तरंगां पैदा कर, ताकि परमात्मा की बख्शिश जो बरस रही है ओदा तू पात्र बन सके,
और अपनी झोली दे जो है पा सकें। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनों ऐसा कहा, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੀ ਸੁਕੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਵਕਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਣ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ